तो मैं शुभम कुमार आप सभी का एग्ज़ाम भाई चैनल में स्वागत करता हूं। फिजिक्स के सीरीज़ में कल 25 क्वेश्चन तक करवाया गया था। आज 26 क्वेश्चन से आगे तक करवाया जाएगा। अगर जिन भाई ने नहीं देखा है वो मेरे वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर कल का सीरीज देख सकते हैं। पहला सीरीज, आज दूसरा सीरीज है। तो इसमें पहला क्वेश्चन 26 नंबर में है कि निम्नलिखित में ऊष्मा गति थर्मोडायनेमिक्स ताप का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऑप्शन ए में है फ़ारेनहाइट, ऑप्शन बी में है सेल्सियस, ऑप्शन सी में है रेडियन और ऑप्शन डी में है केल्विन। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो मिलाइए। ए में बोल रहा है उच्च वेग। तो उच्च वेग को किस में मापा जाता है? तो उच्च वेग को मापा जाता है मैक में, यानी एक नंबर में। तरंग दैर्ध्य को भी मापा जाता है एंगस्ट्रम में। दाब को भी मापा जाता है पास्कल और ऊर्जा को भी जूल, यानी कि सेम टू सेम आगे आगे दिया है, यानी 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। ठीक है, 27 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। 28 नंबर में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फिर वही बोल रहा है कि भौतिक राशि एक में दिया हुआ है, एक में इकाई दिया हुआ है। बताइए दूरी का क्या होता है। तो दूरी का होता है कौन सा? प्रकाश वर्ष। दूरी का क्या होता है? दूरी का होता है प्रकाश वर्ष। ठीक है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और विद्युत आवेश की मात्रा का क्या होता है? आवेश की मात्रा का होता है कूलाम। और ऊर्जा का क्या होता है? ऊर्जा का होता है वाट। तो बताइए इसमें क्या हो गया? दूरी का प्रकाश वर्ष, तो इसमें क्या हो गया? 3 हो गया। इसका कितना हो गया? 3 हो गया। पदार्थ की मात्रा का मोल इसका 1 हो गया। विद्युत आवेश की मात्रा का क्या हो गया? कूलाम, इसका 2 हो गया। और ऊर्जा का क्या क्या हो गया? वाट घंटा 4 हो गया। 3 1 2 4, 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए में मिल गया। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। 29 में फिर वही बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाए, भौतिक राशि और इकाई दिया हुआ है। तो बताइए त्वरण का एसआई इकाई क्या होता है। तो त्वरण का एसआई इकाई होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन 4 नंबर में। तो इसका लिख लीजिए यहाँ पर 4। फिर बोल रहा है बल का क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ लिख लीजिए इसका 3। कृत कार्य का क्या होता है? जूल। तो यहाँ लिख लीजिए कितना? 1। और आवेश का क्या होता है? न्यूटन सेकेंड। इसका लिख लीजिए 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर सी में सही हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 में बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। ऑप्शन ए में बोल रहा है घनत्व, ऑप्शन बी में बोल रहा है द्रव्यमान, ऑप्शन सी में बोल रहा है आयतन और ऑप्शन डी में बोल रहा है क्या? चाल। तो बताइए कि इसमें कौन सा व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। तो हो जाएगा कितना? बी जो है इसका व्युत्पन्न परिणाम नहीं है। क्वेश्चन 28 बोल रहा है त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है। ऑप्शन ए में है ए बराबर भी माइनस यू बटे टी। ऑप्शन बी में है ए बराबर यू प्लस भी टी। ऑप्शन सी में है ए बराबर भी प्लस यू बटे टी। और ऑप्शन डी में है ए बराबर भी प्लस यू बटे 2। तो बताइए कौन सा त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बराबर भी माइनस यू बटे टी इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। ऑप्शन ए में है वेग, ऑप्शन बी में है त्वरण, ऑप्शन सी में है द्रव्यमान और ऑप्शन डी में है बल। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 में प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ठीक है। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है। ए में बोल रहा है ऊर्जा, बी में बोल रहा है रैखिक गति, सी में बोल रहा है कोणीय चाल और डी में बोल रहा है बल। तो बताइए किसका हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोणीय गति का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है क्या कौन सा? 34, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का अपवर्तकाल क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए बोल रहा है कम हो जाएगा, बी बोल रहा है अधिक हो जाएगा, सी बोल रहा है लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा और डी बोल रहा है अपरिवर्तित रहेगा। तो बताइए क्या हो जाएगा। कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 35, घूर्णन करती हुई एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है। मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन ए में कम हो जाएगा, ऑप्शन बी में बढ़ जाएगा, ऑप्शन सी में उतना ही रहेगा, ऑप्शन डी में कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो बताइए क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन ए में है त्वरण दुगना हो जाएगा, बी में गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी, सी में गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, डी में भार दुगना हो जाएगा। तो बताइए 36 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। यदि संवेग दुगना होगा तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? ऑप्शन ए बोल रहा है द्रव्यमान परिवर्तनीय होता है जबकि भार स्थिर रहता है। बी में बोलता है द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। ऑप्शन सी दोनों सत्य है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। तो बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनशील होता है। क्वेश्चन नंबर 38, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह क्या है? बताइए। ऑप्शन ए में है न्यूटन की गति का बीसमक प्रथम नियम, न्यूटन गति का बीसमक द्वितीय नियम, न्यूटन गति का बीसमक तृतीय नियम, और ऑप्शन डी में है क्या? गैलीलियो के गति का बीसमक नियम। तो बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति के विषयक का प्रथम नियम। क्वेश्चन नंबर आपको 39, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न त्वरण को क्या होता है? ऑप्शन ए में बल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन बी बल के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन सी बल के प्रभाव के स्वतंत्र होता है, और ऑप्शन डी में शून्य होता है। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, बल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर 40, न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल ए में हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होते हैं, ऑप्शन बी भिन्न भिन्न वस्तुओं पर लगे होते हैं, ऑप्शन सी हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होते हैं, ऑप्शन डी का परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। 41, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होता है। यह न्यूटन गति का, ऑप्शन ए में न्यूटन गति का बीसमक प्रथम नियम, न्यूटन गति का बीसमक द्वितीय नियम, ऑप्शन सी में न्यूटन गति के बीसमक तृतीय नियम, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, न्यूटन के गति के बीसमक का तृतीय नियम। बताइए 42 नंबर में, जल में तैरना न्यूटन के गति के किस नियम के कारण संभव है? ऑप्शन ए में है प्रथम नियम, ऑप्शन बी में है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी में है तृतीय नियम, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त सभी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन गति का तृतीय नियम के कारण ही हम लोग क्या कर सकते हैं? पानी में तैर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में है, कोई पिंड जब तक विरामावस्था में ही बना रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह किसका कथन है? तो ऑप्शन ए में है न्यूटन का, ऑप्शन बी में है आइंस्टीन का, ऑप्शन सी में है आर्किमिडीज का, और ऑप्शन डी में है गैलीलियो का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 44, बल की परिभाषा आती है न्यूटन के किस नियम से? बताइए। ऑप्शन ए में है प्रथम नियम, ऑप्शन बी में है द्वितीय नियम, ऑप्शन सी है तृतीय नियम, ऑप्शन डी है गुरुत्व के नियम। बताइए। 44 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिभाषा किससे आता है? प्रथम नियम से आता है। क्वेश्चन नंबर 45, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिणाम का विरोध करती है? ऑप्शन ए में है गतिहीनता, बी में है जड़त्व, सी में है कुल भार,
और डी में है अक्रियता। बताइए क्या हो जाएगा? 45 का बी जड़त्व का नियम हो जाएगा। ठीक है। 46 न्यूटन के पहले नियम को भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में आघूर्ण का नियम, ऑप्शन बी में जड़त्व का नियम, ऑप्शन सी में ऊर्जा का नियम, ऑप्शन डी संवेग का नियम। बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का नियम। ठीक है। 47 गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किसी बल के कारण आगे बढ़ता है। ऑप्शन ए में है गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, ऑप्शन बी में घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, ऑप्शन सी में घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल से, और ऑप्शन डी में पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। क्वेश्चन नंबर 48 चलती हुई बस जब अचानक से ब्रेक लगाती है तो उसमें बैठे यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसको किसके द्वारा समझाया जा सकता है? ऑप्शन ए में सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी में न्यूटन का पहला नियम, ऑप्शन सी न्यूटन का दूसरा नियम, ऑप्शन डी न्यूटन का तीसरा नियम। तो बताइए क्या हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम नियम से इसको समझाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए में है न्यूटन के तृतीय नियम, ऑप्शन बी में है न्यूटन का प्रथम नियम, ऑप्शन सी में है न्यूटन का द्वितीय नियम, और ऑप्शन डी में है आर्किमिडीज का नियम। बताइए क्या हो जाएगा 49 नंबर का आंसर? न्यूटन के तृतीय नियम, क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया पर। क्वेश्चन नंबर 50 अश्व मतलब घोड़ा होता है, यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के गिरने की आशंका का कारण क्या होता है? ऑप्शन ए में है जड़त्व आघूर्ण, ऑप्शन बी में है द्रव्यमान का संरक्षण नियम, ऑप्शन सी विराम जड़त्व, और ऑप्शन डी गति का तीसरा नियम। बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विराम जड़त्व। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथों को पीछे खींचकर पकड़ता है? ऑप्शन ए में है बल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, बी में है बल त्वरित स्थिति में रह सकती है, ऑप्शन सी हो सकता है कि उसे कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसे अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो बताइए कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 51 का? तो 51 का आंसर हो जाएगा क्या? बताइए। इसका हो जाएगा बल ए नंबर, बल विरामा स्थिति में आ सकती है, इसके लिए वो बल को पीछे खींचता है। तो ये आज का सीरीज नंबर 2 था, जिसमें कि लगभग 25 क्वेश्चन आज फिर कराया गया है आप लोगों को। तो बताइए कमेंट बॉक्स में कितना सही हुआ है आप लोग को, और ये सीरीज पूरा आप लोग कर लीजिएगा। अगर फिजिक्स का जो हम 25 क्वेश्चन का हर दिन ला रहे हैं, तो आपको एग्ज़ाम में इससे बाहर फिजिक्स से तो क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। और इसके साथ साथ आपको हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे। न्यूमेरिकल का क्वेश्चन भी यहाँ कराया जाएगा और बताया भी जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।